पेश। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भी सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि कल हमने आपको एक ख़बर दी थी चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से कि चौधरी परवेज़ लाई में आखिर कौन सी ऐसी बात है कि उनको ज़मानत मिलने के बावजूद, उनको रिहाई मिलने के बावजूद, अदालत के फ़ैसले के बावजूद चौधरी परवेज़ लाई को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा। ये आज जो कह लें कि बात खुल के सामने आ गई है कि 3 MPO के तहत उनको इसलिए हिरासत में रखा गया है चौधरी परवेज़ लाई साहब को कि अगर ये बाहर जाते हैं जो अमन की सूरत हाल है वो बिगड़ सकती है। किसकी वजह से? चौधरी परवेज़ लाई के बाहर जाने की वजह से। तो ये भी एक कानून है सियासतदानों के लिए कि इनको एक ज़मानत मिलती है तो दूसरे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है, दूसरे से ज़मानत मिलती है तो तीसरे में। तो अब जो परवेज़ लाई साहब कह लें कि पुलिस कस्टडी में हैं, जेल में हैं, ज़मानत मिलने के बावजूद, सारे मामलात सीधे होने के बावजूद, वो सूरत हाल ये है कि उनको 3 MPO के तहत जो उनसा है अब हिरासत में रखा गया है। तो बात आखिर में वही निकलेगी कि जैसे ही परवेज़ लाई साहब, मोनस लाई साहब आपस में एक होंगे, इनका फैसला एक होगा, काफ लीग में वापस आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो केस सारे वापस। क्योंकि इस वक्त जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक वॉशिंग मशीन आई थी PTI की, एक वॉशिंग मशीन आ चुकी है चौधरी कह लें कि जंगीर तरीन की एक वॉशिंग मशीन आ चुकी है, और काफ़ी सारी वॉशिंग मशीनें पहले भी होके जा चुकी हैं और माजी में भी ऐसी वॉशिंग मशीनें आती रही हैं। आज जी नाज़रीन, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ख़बर और बहुत बड़ा झटका जो है इमरान खान को लगा है। वो क्या लगा है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। इससे पहले मैं इमरान खान साहब से मुखातिब होना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जब पंजाब की KPK की जो असम्बली थी तहलील की थी, किसके कहने पे की थी? कौन सा आपका ऐसा दुश्मन था जो आपको मशवरे दे रहा था कि जनाब ये जो KPK की और पंजाब की जो असम्बलियाँ हैं इनको तहलील कर दे, इनको तोड़ दिया जाए और इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और ये असम्बलियाँ आपने तहलील की जब आपके पास वफाक में, पंजाब में, KPK में हुकूमत थी। ये असम्बलियाँ आपने उस वक़्त तहलील क्यों नहीं की? उस वक़्त आपने कह लें कि ये असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? उस वक़्त हर चीज़ आपके हाथ में थी। आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि जिसके कहने पे आपके ऊपर अदम एतमाद आई, आपको वफाक से निकाला गया? फिर आपको किसने ऐसे उल्टे सीधे मशवरे दिए कि आपने पंजाब की हुकूमत तहलील कर दी, पंजाब की हुकूमत गिरा दी, फिर उसमें कह लें कि इलेक्शन हुआ और फिर कह लें कि निगरान सेटअप आया, फिर उसके बाद आपने KPK की कह लें कि हुकूमत गिरा दी। जबकि आपको परवेज़ लाई साहब ये रोते रहे, कहते रहे कि खान साहब असम्बलियाँ तहलील ना करो, अगर असम्बलियाँ तहलील कीतियाँ तो सानू नस्सण वास्ते छुपण वास्ते जगह नहीं मिलेगी। तो वही बात हुई, आज वही बात है। इमरान खान साहब दर बदर हैं, लाहौर से चलते हैं, कोई 200 के करीब कह लें कि उनके केसेस बन चुके हैं। आज मैं सुबह देख रहा था जो इमरान खान साहब के वकील हैं नईम हैदर साहब हैं, और उनके साथ साथ होते हैं उनके कह लें कि काफ़ी सारे कह लें कि मुकदमात वो देखते भी हैं, तो मेरी उनके साथ बातचीत होती भी रहती है। इमरान खान साहब के जो वकील हैं नईम हैदर साहब हैं, और उनसे भी मेरी बात होती रहती है। लम्बा वो मुझे कह लें कि कोड करते रहते हैं, रिपोर्ट देते रहते हैं कि इमरान खान साहब की ये फ़लानी जगह पे तारीख़ है। वो इस टाइम काफ़ी कह लें कि इमरान खान साहब के साथ कह लें कि काफ़ी एक्टिव है। और नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आज जो है PTI को एक बहुत बड़ा झटका लगा KPK से कल से कुछ खबरें आ रही थी परवेज़ खटक साहब के हवाले से कि परवेज़ खटक साहब ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून में कह लें कि वो शामिल होने जा रहे हैं। कल के व्लॉग में मैंने ये बात आपको बताई भी थी, और आज सुबह जैसे ही आज सुबह होती है तो 10 बजे से लेकर तो कुछ गर्दिशी खबरें कह लें कि मीडिया पे गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं कि कौन सा ऐसा कह लें। ये थी कि परवेज़ खटक साहब ने अपनी नई जमात बनाने का कह लें कि इंदिया दे दिया, और परवेज़ खटक साहब ने आज जो नई जमात बनाई है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो नई जमात है उसमें कह लें कि वफाक के, KPK के,
काफ़ी सारे उनके साथ कह लें कि MPA MNA शामिल हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो उनके पास नंबर गेम है परवेज़ खटक साहब के पास, वो तकरीबन 53-57 के करीब करीब उनके पास कह लें कि ऐसे लोग हैं, ऐसी सीटें हैं उनके पास जो नंबर गेम है परवेज़ खटक के पास। और परवेज़ खटक साहब ने PTI और इस तरह का कुछ मिलता जुलता नाम अभी सही तरह से कह लें कि परवेज़ खटक साहब ने खुद ऐलान नहीं किया कि उन्हें अपनी पार्टी का नाम क्या रखना है या उनकी पार्टी का नाम क्या है। इसके हवाले से अगर देखा जाए तो परवेज़ खटक साहब जो हैं वो पार्टी को खैराबाद कह चुके हैं। और अभी तक जो हमारे जो साबका स्पीकर थे असद कैसर साहब, वो भी उस वक्त जब परवेज़ खटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त कह लें कि ये साथ बैठे हुए थे असद कैसर साहब। तो असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी कि मैं PTI छोड़ रहा हूँ। और आज जो है कि असद कैसर साहब को कह लें कि 10 रोज़ की हिफाजती ज़मानत भी मिल गई है, काफ़ी खुश थे हाई कोर्ट से। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि जो इमरान ख़ान का कह लें कि सबसे पहले सफाया किया गया पंजाब में, सॉरी सबसे पहले तो कह लें कि वफाक में यानी कि अदम एतमाद आई और ये इमरान ख़ान साहब को क्लीन चिट मिल गई कि वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, वो घर जा सकते हैं। उसके बाद इमरान ख़ान साहब को जो मशवरे देने वाले थे, और जिस तरह फैसल वापटा साहब कहते हैं कि इनके साथ दाएं बाएं जो आस्तीन के सांप है वही इनका कह लें कि इनकी बेड़ा गर्क करने वाले हैं। और वही बात हुई कि इमरान ख़ान साहब पहले वफाक से हाथ धो के बैठे, फिर आते जाते उनको कह लें कि पंजाब से हाथ धोने पड़े, फिर KPK से हाथ धोने पड़े, और फिर जनूबी पंजाब में कह लें कि इमरान ख़ान साहब का काफ़ी बड़ा सेटअप था, काफ़ी बड़ी कह लें कि उनके पास सीटें थी, फिर उधर से भी उनको हाथ धोने पड़े। और आज जो है जो कह लें कि KPK था, KPK 10 साल से कह लें कि इमरान ख़ान साहब की वहाँ पर हुकूमत थी। और आज परवेज़ खटक साहब ने कहा कि आज इमरान ख़ान साहब PTI का कह लें कि KPK से भी सफाया हो गया, पंजाब से भी सफाया हो गया, KPK से भी सफाया हो गया, वफाक से भी सफाया हो गया। और आज जैसा कि मैं सुन रहा था सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में आए हुए थे, बेग साहब थे, बेग साहब वही हैं जो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत में कह लें कि जो पहले इमरान ख़ान साहब के करीबी साथी थे मोहसिन बेग साहब। और फिर उसके बाद होता क्या है कि इन्हीं के ऊपर कह लें कि कुछ मुकदमात बनते हैं, इनके घर में FIA का छापा पड़ता है, और छापा पड़ने के बाद कह लें कि उनको अरेस्ट किया जाता है। इनने एक पुलिस वाले को मारा, फिर उस पर बंदूक भी तानी, फिर बेग साहब पे कह लें कि दहशतगर्दी का पर्चा भी हुआ, फिर उनको ज़मानत भी हुई। और फिर जैसे कि आप देखते हैं कि जो बाजवा साहब थे, हमारे आर्मी चीफ साहब थे, उनकी जब मुद्दत पूरी होती है तो नए आर्मी चीफ आते हैं, तो आर्मी चीफ के साथ भी एक इनकी जो तस्वीर है वो वायरल हुई। तो ये कहा जाता था कि ये आर्मी चीफ साहब के भी काफ़ी करीब हैं। तो जब कह लें कि बेग साहब के साथ ऐसे कुछ अटकंदे हुए जिसमें कि उनको गिरफ़्तार किया गया, मारा गया, उनके घर में कह लें कि इमरान ख़ान साहब की हुकूमत में जो कुछ भी उनके साथ हुआ, तो उनने कहा लो भाई इमरान ख़ान, अब तू अपना अंजाम देखेगा और तू अब सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगा, और तेरी ना हुकूमत रहेगी और ना तेरा नामो निशान रहेगा। और यही बेग साहब ने उस वक़्त के अल्फाज दोहराए हुए और वो आज पूरे हो गए। इमरान ख़ान साहब की ना पंजाब में, ना वफाक में और ना ही KPK में कहीं भी हुकूमत नहीं रही, और इमरान ख़ान साहब एक चारदीवारी में बंद होकर रह गए। और आज भी जब सलीम साफ़ी साहब ने बेग साहब से सवाल किया, क्या आने वाले इलेक्शनों में PTI को आप देखते हैं, तो उनने कहा PTI को शायद दूरबीन से देखना पड़ेगा कि वो है भी है कि नहीं है, क्योंकि ये जो ज़राए होते हैं ना जी, इन्हीं से जब आप तजज़िया लेते हैं और कह लें कि इन्हीं की आप जब बातें सुनते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आने वाले वक्तों में कौन हुकूमत बनाएगा और कौन चलाएगा। और ये जो अभी बेग साहब की जो बात है, इससे यही साबित होता है कि आने वाले इलेक्शनों में PTI कहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक निगरान सेटअप आएगा, जब तक इलेक्शन होंगे, तब तक इमरान ख़ान साहब के ऊपर जो
केस हैं उनके फैसले आ जाएंगे, उसमें नायल हो जाएंगे, सज़ाएँ हो जाएंगी। तो जिस तरह 2018 में नवाज शरीफ को जेल में बंद करके इलेक्शन 2018 के करवाए गए थे, इसी तरह इमरान खान को भी बंद करके और इलेक्शन 2023 के करवाए जाएंगे। आज कह लें कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो काफ़ी गिला शिकवा कर रहे थे वफाक से। गिला शिकवा क्या कर रहे थे? शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था, लो जी जो निगरान सेटअप आ रहा है वफाक में, तो उससे कह लें कि पीटीआई से मुशावरत नहीं की गई। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा शाह महमूद कुरैशी साहब से, जब आप इमरान खान साहब के साथ थे, आपकी हुकूमत थी, जब आप कोई फ़ैसला लेते थे, क्या शहबाज शरीफ साहब जैसे बंदे से आप पूछना पसंद करते थे? क्या उनसे मुशावरत करना आप पसंद करते थे? क्या इमरान खान साहब उनके साथ कह लें कि बात करना पसंद करते थे? तो ये वो बातें हैं जिन बातों को कह लें कि आप लोगों ने गड़ा बनाया, और आज वही बातें शाह महमूद कुरैशी साहब आपके सामने आ रही हैं। अगर आप जौन सा है उस वक़्त की अपोजिशन को गले से लगाते, सीने से लगाते, मुल्क को चलाते, तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। ठीक है जी, आपने उस वक़्त की जो थी, जब आपने उसको दुदकारा, तो आज आपको भी कह लें कि ना अपोजिशन में है आप, मतलब आप तो कहीं है ही नहीं है ना इस टाइम पे। ये देखा जाए तो आप कहीं भी नहीं है शाह महमूद कुरैशी साहब, आपकी जमात कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। गो के आपका जो वोट बैंक है वो है, वोट बैंक भी है, लेकिन बात यह है जब आप इलेक्शनों में नहीं होंगे, जब आप इलेक्शनों में नज़र ही नहीं आएंगे, जो बैलेट पेपर के बल्ले का निशान ही नहीं होगा, तो आप क्या इलेक्शन लड़ेंगे? कहाँ पर वोटर डलवाएंगे? आपका जो वोटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा वो बाहर नहीं निकलेगा। इलेक्शन तो होंगे, हुकूमत तो बनेगी, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा ये देखा जाएगा। आज अगर आप गिला शिकवा शाह महमूद कुरैशी साहब करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां आप लोगों की अपनी भी हैं। आप पुराने सियासतदान थे, आपने सब जमातें देखी हुई थी, आपको चाहिए था कि इमरान खान साहब को सही मशवरा देते। इमरान खान साहब पहली दफ़ा आए थे, क्योंकि इमरान खान साहब का बेड़ा गर्क उन लोगों ने किया है जो इमरान खान साहब को गलत मशवरे देते थे, और जो गलत मशवरों में कह लें कि इमरान खान साहब ने अमल भी किया, अपना भी बेड़ा गर्क किया, जमात का भी बेड़ा गर्क किया और मुल्क का भी बेड़ा गर्क किया। नाज़रीन, आ जाते हैं कह लें कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनने आज की। तो उनने अपना कह लें कि जो ये 1.5 साल का अरसा था, जो 1.5 साल 1 साल और 4 महीने जो उन्हें हुकूमत की है, अभी तकरीबन उनके 25-26 दिन हैं हुकूमत करने के, वफाक के पास अभी 25-26 दिन हैं तकरीबन। तो आज उनने कहा कि जी हमने बिजली बनाई, हमने सड़कें बनाई, हमने यानी कि जो कह लें कि इस्लामाबाद से जो एयरपोर्ट को जाने वाली मेट्रो थी वो बंद थी, उसको कंप्लीट किया। काफ़ी सारे उन्होंने मंसूबे गिनवाए और काफ़ी सारी कह लें कि इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद भी की। इमरान खान साहब के क्या कि यानी कि पूरी कह लें कि पीटीआई में उसमें खाली इमरान खान साहब तो है नहीं थे, उसमें कह लें कि शाह महमूद कुरैशी, काफ़ी सारे ऐसे पुराने मजे हुए सियासतदान थे जो इस हुकूमत को चाहते तो पीटीआई को अच्छे से लेकर चल सकते थे। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये बात फैसल वापटा भी बता चुका है कि इमरान खान के जो आस्तीन के सांप थे वो तकरीबन 3 से 4 फैसल वापटा साहब बताते हैं, जो इमरान साहब को गलत मशवरे देते रहे कि इमरान खान साहब साइड पे हो जाएं, इमरान खान को माइनस कर दिया जाए और हमें जो है कुर्सी पे बिठा दिया जाए। और ये सबसे पहला ख्वाब आप कह भी सकते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को काफ़ी थ्राइस दिए भी हुए थे इमरान खान साहब ने कि अगर मैं माइनस होता हूं तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो पार्टी को संभालेंगे। खैर, मुख्तसर मरियम औरंगज़ेब साहबा की तरफ जाएंगे तो उनने आज काफ़ी सारे ऐसे मंसूबे भी गिनवाए, बिजली और पानी, रोज़गार, कह लें कि बिला सूद कर्ज़े जो लोगों को दिए गए, काफ़ी सारे उनने बताया कि हमने 1.5 सालों में ऐसा किया है। और 1.5 सालों में हम मुल्क को जो लोग कह लें कि डिफ़ॉल्ट पे छोड़ के गए थे, जो दिवालिया होने जा रहा था पाकिस्तान को दिवालिये पे दहाने पे छोड़ के गए इमरान खान साहब, तो दिवालिया होते होते हमने मुल्क को 1.5 साल पे इस डगर पर पहुंचा दिया है कि मुल्क इस टाइम अपने कदमों पे खड़ा हो चुका है। हम जो इस अवाम को, इस मुल्क को जो ये हुकूमत देकर जा रहे हैं निगरान सेटअप को, वो हुकूमत इस टाइम पर अपने कदमों पे खड़ी है, ना कि वो डिफ़ॉल्ट के कह लें कि ख़तरे में है, और ना ही कह लें कि दिवालिया
कि कह लें कि ख़दशे में है। अब मुल्क दिवालिया होने नहीं जा रहा। मुल्क इस टाइम कह लें, जो मरियम रंगज़ेब साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्क जो है अब दिवालिया, कहीं दूर दूर तक पाकिस्तान दिवालिया होते हुए नज़र नहीं आता। हमने 1.5 साल में इतना काम किया है। अगर इमरान खान साहब को उनका नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि 4 सालों में आप भी ये सारा काम कर सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ बातें की, जमा खर्च किया, काम कोई नहीं किया। ये होता है काम जो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हमने, हमारी टीम ने, पूरी PDM ने किया है। और इसमें कह लें कि बिलावल भुट्टो साहब का भी काफ़ी किरदार है, और कह लें कि जरदारी साहब का भी काफ़ी किरदार है, मौलाना फजल रहमान साहब का काफ़ी किरदार है। फिर इसमें नून लीग का आपको मालूम है किरदार है ही है। तकरीबन 10 से 11 जमातें जो हैं उनने मिल के मुल्क को बचाया है, ना कि सियासत को बचाया है। शहबाज शरीफ साहब अपनी हमेशा तकरीर में यही कहते हैं, हमने सियासत को नहीं रियासत को बचाया है। और मैं जितने भी कह लें कि मुस्लिम लीग नून के MPA MNA हैं, जब उनका इंटरव्यू करता हूँ तो वो यही कहते हैं, हमने सियासत को नहीं रियासत को बचाया है। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब एक और भी गिला शिकवा कर रहे थे कि जो मुशावरत है वो अंदर बैठ के हो चुकी है, बड़ों की बैठक हो चुकी है दुबई में, कि जो निगरान वज़ीर आज़म है उसकी सारी बातचीत तय हो चुकी है। और कह लें कि ये सारी अंदर खाने में बातें हुई हैं और जो हम पे मुसल्लत कर दी जाएंगी। तो आप भी ऐसा ही करते थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने भाई सोनू सुल्तान को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग मालूमात हम आपके लिए लेकर आ सकें। अल्लाह।